ईरान में विद्रोह भड़काने के लिए इजरायल अब ईरान में ऐसे संयंत्रों और ठिकानों पर हमले की तैयारी में है जिससे जनता को सीधे तौर पर परेशानी हो और लोग सरकार से नाराज हो। मसलन ऑयल फील्ड और गैस फील्ड की तबाही हुई तो ईरान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इससे ईरान में महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी फैलेगी। जनता अपनी हुकूमत से नाराज हो जाएगी। इसी तरह इजरायल के टारगेट पर ईरान के पावर स्टेशन हैं। सिर्फ पावर स्टेशन ही नहीं बल्कि देश भर में फैली पावर ग्रिड भी है। इजरायल ने इन्हें तबाह किया तो ईरान में बिजली की किल्लत पैदा हो सकती है। इससे भी जनता को बड़ी परेशानी होगी। इसके अलावा इजरायल ईरान की सामान सप्लाई लाइन को तबाह करना चाहता है। इसके अलावा ईरान में जो अनाज गोदाम है वो भी इजरायल के टारगेट पर हैं। सामानों और अनाज की कमी हुई तो आवाम का भड़कना तय है। दूसरे चरण में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA, जैश अल अदल और कुर्द जैसे अलग अलग संगठनों को ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करेंगी। ठीक उसी तरह जैसे ईरान हमास, हिजबुल्ला और हूती को इजरायल और अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तीसरा चरण ईरान में खामनेई हुकूमत के खिलाफ लोगों को सड़क पर उतारने का है, यानी विद्रोह भड़काना। चौथे चरण के तहत इजरायल और अमेरिका ईरान के सख्त इस्लामिक कानूनों के शिकार खासकर महिलाएं और दूसरे वर्गों को सरकार के खिलाफ सड़क पर लाने की कोशिश करेंगे। पांचवें चरण में ईरान के निर्वासित राजकुमार रजा पहलवी को ईरान की कमान सौंपने की योजना है। और इस तरह तेहरान से खामनेई का तख्ता पलट हो सकता है। ईरान में इजरायल और अमेरिका की कठपुतली सरकार बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक इजरायल और अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद करने की कोशिश कर सकते हैं। इस बात का संकेत नेतन्याहू के संदेश से भी मिलता है। Another attack on Israel would simply cripple Iran's economy. जाहिर है अगर ईरान की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई तो वहां गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और महंगाई बढ़ेगी। परेशान जनता सड़क पर उतर सकती है। बड़े विद्रोह की वजह से खामनेई की विदाई हो सकती है। नेतन्याहू को ट्रंप का समर्थन इसलिए मिल रहा है क्योंकि इजरायल की दलील है कि वो अब अरब में मौजूद सभी खतरों को मिटा रहा है। खतरा न सिर्फ ईरानी प्रॉक्सी है बल्कि ईरान भी है। गाजा को समतल कर वेस्ट बैंक में जबरदस्त ऑपरेशन चलाकर इजरायल हमास के खतरे को खत्म कर चुका है। लेबनान में जबरदस्त बमबारी कर हिजबुल्ला को भी काफी हद तक मिटा चुका है। लेकिन अभी भी हूती समेत कई ऐसे प्रॉक्सी संगठन हैं जिन्हें मिटाने में लंबा समय लग सकता है। यही वजह है कि ट्रंप और नेतन्याहू की तैयारी अब ईरान में अपनी कठपुतली सरकार बैठाने की है जिससे प्रॉक्सी की जड़ें काटकर उन्हें खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।